दलितों और आदिवासियों के आरक्षण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का जब से फैसला आया है, बिहार की राजनीति गर्मा गई है। खासकर राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी ने इस फैसले का औपचारिक रूप से विरोध किया है और सरकार से इसे ना मानने की अपील की है। वहीं जनता दल यूनाइटेड जैसे पार्टी के लिए काफ़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, जहां एक और इसके नेता इस फैसले के एक पक्ष यानी कि दलितों के बीच में भी वर्गीकरण का जो राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है उसे अपने पक्ष में मानते हैं और यह भी कहते हैं कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सत्ता में आने के बाद गैर पासवान जातियों के विकास के लिए महादलित विकास मिशन बनाया था, तो उस पर एक तरह से मुहर लगी है। लेकिन साथ ही साथ जो पार्टी के वरिष्ठ दलित मंत्री हैं वो खुलकर मुखर होकर जो क्रीमी लेयर की बात की गई है उसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये संविधान के मूल अनुरूप के खिलाफ है और केवल आरक्षण या सरकारी नौकरियां मिल जाने से दलितों के प्रति जो समाज में अनटचेबिलिटी होती है वो खत्म नहीं हो जाती है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड को इस मुद्दे पर, इस फैसले के ऊपर अपना स्टैंड साफ करना होगा और साथ ही साथ जो छोटी पार्टियां हैं, खासकर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, उसे भी कहीं ना कहीं इस फैसले के ऊपर जो है अपना निर्णय, अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देनी होगी, अपना स्टैंड भी उन्हें साफ करना होगा। देखिए, हम लोगों का शुरू के दौर से ही ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहाँ से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। क्यों नहीं देते नौकरी? नौकरी की बात क्यों नहीं करते? कितने लैंडलॉर्ड हैं, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है? सबके पास है। आंकड़ा सबके सामने सार्वजनिक है, रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़े पे बैठा, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता है। जीतन राम मांझी यहाँ मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। दलित आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं, अपना निर्णय वो खुद करना जानते हैं। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार से हम चाहते हैं कि अध्यादेश ला करके जो विसंगति है उसको दूर किया जाए इस मामले में। और इसमें क्यों नहीं अध्यादेश लाया जा सकता? जब केंद्र सरकार SC/ST एक्ट को लेकर के अध्यादेश ला सकती है तो इस मामले में अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा रहा? तो हम लोग तो चाहेंगे कि NDA की जो सरकार है इसमें अध्यादेश ला करके विसंगतियों को जो है दूर किया जाए। एक है कि विद इन द शेड्यूल कास्ट अगर इफ यू वांट टू प्रमोट समबडी यू कैन डू इट, द स्टेट कैन डू इट। इट मीन्स दैट कि 10 साल पहले जो नेता ने कहा किया, महादलित बनाया, उसको सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स कर रहा है। वहाँ तक तो उन सब बातों में तक तो ठीक है, लेकिन ये जो एक नया प्रावधान कर रहा है कि वो जजमेंट का अधिकार और इस तरह से कमेंट का अधिकार
डिबेटेबल है कि नहीं है, वो सब एक बड़ा दलित issue है। समाज इतना आंदोलन मतलब इतना ज्यादा उद्वेलित इस फैसले के बाद क्यों दिख रहा है? नहीं, इसलिए दिख रहा है ना कि आप विद इन शेड्यूल कास्ट आप डिस्क्रिमिनेशन करना का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन करके आप उनके रिजर्वेशंस को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और चैलेंज करके आप कहीं ना कहीं लेटर ऑन द शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने का प्रयास हो रहा है इस जजमेंट से, ऐसा लग रहा है। अभी हमने जजमेंट दिया, देखा, ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से उससे माध्यम से आ रहा है वो एक डिबेटेबल इशू है। हम समझते हैं कि बाकी लोग भी, पार्लियामेंट खुला हुआ है, बाकी जगह भी इस पर चर्चा जरूर होगी लोगों की। क्योंकि अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कहाँ हम लोग तो इतना दिन अलग रहे, तो कहाँ हम लोग के यहाँ किसी ने छापा नहीं मारा। तो इसलिए मन के अंदर अगर कुछ है, उनको लगता है कि कुछ उनके पास गलत है जिस पर ईडी छापा मार सकती है, तो वो जाने, वो बता सकते हैं। ललन जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, कोटा पेडिंग कोटा क्या कहेंगे? देखेंगे, हम लोग उसको देखेंगे, जजमेंट को पढ़ेंगे। अभी पढ़ने के बाद ही उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है।